ये ठीक बात है कि पॉक्सो के तहत सहमति या अनुमति से ज्यादा नाबालिग होना मायने रखता है। फिर भी शारीरिक संबंध का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं लगा सकते। यौन उत्पीड़न की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये बात 27 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कही। साथ ही करीब 1 साल से पॉक्सो के तहत उम्र कैद की सजा काट रहे एक शख्स को बरी कर दिया। ये शख्स 14 साल की एक लड़की से रेप और यौन उत्पीड़न के केस में आईपीसी और पॉक्सो का दोषी पाया गया था। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने उसे सजा दी थी। इसी सजा के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित सिंह की बेंच ने सुनवाई की। क्या कहा, 5 सबसे खास बातें जानते हैं। पहली बात, कोर्ट ने कहा पीड़िता ने आरोपों में शारीरिक संबंध यानी फिजिकल रिलेशन शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस शब्द से उनका मतलब क्या है ये साफ नहीं है। दूसरी बात, संबंध बनाया शब्द का उपयोग भी पॉक्सो की धारा 3 या आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध स्थापित के लिए काफी नहीं है। तीसरी बात, पॉक्सो के तहत सहमति या अनुमति से ज्यादा नाबालिग होना मायने रखता है। फिर भी शारीरिक संबंध का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं लगा सकते। यौन उत्पीड़न की तो बात ही छोड़ दीजिए। चौथी बात, ये सच है कि पीड़िता अपनी मर्जी से अपीलकर्ता यानी आरोपी के साथ गई थी, लेकिन बात शारीरिक संबंध से यौन उत्पीड़न और फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपों तक कैसे पहुंची, ये साबित करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। इसे सिर्फ अनुमान के आधार पर माना नहीं जा सकता। पांचवी बात, कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जब सबूत की कमी हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट आरोपी को दिया जा सकता है। दरअसल मामले की शिकायत नाबालिग लड़की की मां ने 18 मार्च 2017 को दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि एक शख्स ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर घर से किडनैप किया। शिकायत के बाद उसी दिन फरीदाबाद में उनकी बेटी और आरोपी एक साथ पाए गए थे। बाद में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उनके बीच शारीरिक संबंध बने थे। पीड़िता के इस बयान के आधार पर ही दिल्ली के कड़कड़डुमा ट्रायल कोर्ट ने 20 मार्च साल 2024 को आरोपी को दोषी माना था। फिर केस हाईकोर्ट गया, जो कि हम आपको भी बता चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की की गवाही पढ़ने से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को घटना से लगभग 1.5 साल पहले से जानते थे। कहा कि अपने बयान में नाबालिग ने कहा था कि आरोपी ने ना तो उस पर कोई शारीरिक हमला किया, ना ही कोई गलत काम। मेडिकल टेस्ट में भी कोई बाहरी चोट या फिर हमले के संकेत नहीं मिलते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह साफ नहीं है कि ट्रायल कोर्ट किस तरीके से इस फैसले पर पहुंचा और शख्स को दोषी ठहराए जाने के पीछे क्या पुख्ता वजह थी। ये कहते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। पॉक्सो का बार बार हमने जिक्र किया, उसके बारे में भी बता देते हैं। पॉक्सो का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, हिंदी नाम बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम। ये कानून साल 2012 में लाया गया था और इसे लाने के सबसे अहम वजह थी नाबालिगों को यौन उत्पीड़न के मामले में सुरक्षा देना। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। पॉक्सो के तहत दोषी पाए जाने पर 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस खबर में इतना ही। खबर के लिए जानकारी जुटाई है हमारे साथी वैष्णवी ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।